हाय गाइस, माय नेम इज़ एमडी फैज़ अहमद और आज मैं आप लोगों को बैटिंग सेटअप के ऊपर बताने वाला हूँ। बैटिंग सेटअप में जैसे स्टांस आ गया, बैट ग्रिप एंड बैक लिफ्ट है, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जो भी आप लोगों का ये स्टांस में, बैटिंग ग्रिप में और बैक लिफ्ट में जो भी प्रॉब्लम है या फिर कोई दिक्कत है तो वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले हम लोग बात करते हैं स्टांस का। जब भी हम लोग स्टांस में खड़े होंगे तो हम लोगों का जो बीच का ये पार्ट है, हम लोगों को दोनों पैरों के बीच में जो गैप रहेगा वो हमेशा शोल्डर विद द पार्ट से ज़्यादा नहीं होगा। ये जो हम लोग का शोल्डर है, दोनों के बीच में शोल्डर विद द पार्ट गैप रहेगा। इस तरह से ये गैप शोल्डर विद द पार्ट रहेगा। दोनों फुट का टो, ये जो हम लोग का दोनों फुट का टो है, एक लाइन में रहेगा। इस तरह से एक लाइन में रहेगा, ठीक है, ना आगे ना पीछे। अब इसका कारण क्या है कि हम लोग का आगे नहीं जाएगा? इसका कारण यह है कि जैसे अब हम लोग आगे कर लेते हैं तो ये हम लोग का ब्लॉक हो जाता है, ये एरिया हम लोग का ब्लॉक हो जाता है। इसलिए हम लोग या तो एकदम इक्वल रखेंगे या थोड़ा पीछे रखेंगे। थोड़ा पीछे रखने से क्या होता है कि हम लोग का जो विज़न है और थोड़ा क्लियर हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, जब आउट स्विंग बॉल खेलते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी हम लोग को ध्यान रखना है कि दोनों फुट पे तो एक लाइन में रहेगा या हल्का पीछे रहेगा, ज़्यादा भी पीछे नहीं करना। तो ये हो गया हम लोग का खड़ा होना। अब हम लोग का जो बॉडी वेट है, दोनों फुट पे इक्वली डिवाइड रहेगा बॉडी वेट, ठीक है। और बैलेंस हमेशा बॉल्स ऑफ द फीट रहेगा। यहाँ हमेशा बैलेंस, हमेशा बॉल्स ऑफ द फीट, ये दो बात है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बॉडी वेट दोनों फुट पे इक्वली डिवाइड रहेगा और बैलेंस हमेशा बॉल्स ऑफ द फीट रहेगा। तो ये हो गया, हम लोग खड़े हो गए, ठीक है। अब हम लोग का जो नी है, नी फ्लैश रखना है, ठीक है। ये हम लोग का इस तरह से फ्लैश रहेगा। और अभी जो बैट पकड़े, ठीक है, अभी हम लोग बैट को नीचे रख देते हैं इस तरह से। तो अभी जो हम लोग का नी हल्का फ्लैश रहेगा। पेट जो है हम लोग का एब्डोमेन थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा, लाइक इस तरह से। हम लोग का जो एब्डोमेन है अंदर की तरफ रहेगा। एब्डोमेन अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली हम लोग का हिप जो है, हिप का बाहर निकलेगा। इस तरह से हम लोग का ये पोजीशन होगी, ठीक है। अब हम लोग का जो सर है ये शोल्डर के साथ बॉलर के लाइन में रहेगा। हम लोग का जो शोल्डर है हमेशा बॉलर के लाइन में रहेगा। सर शोल्डर के साथ इस तरह से लगा रहेगा। और आइज़ हमेशा लेवल रखना। आइज़ ऐसा नहीं कि ऊपर देखना या नीचे देखना। इस तरह से हम लोग का आइज़ लेवल रहेगा, सर शोल्डर के साथ रहेगा। यह हम लोग का हो गया स्टांस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बैट ग्रिप का। जैसे बैट ग्रिप के बारे में हम लोग जानते हैं, बैट में 3 पार्ट होते हैं, आउटर एज, मिडिल जिसको हम लोग स्पाइन भी बोलते हैं, और ये हम लोग का इनर एज। तो जब भी हम लोग बैट ग्रिप करेंगे, ठीक है, तो हम लोग बैट को इस तरह से पकड़ लेंगे। ये मैं सबसे सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। और हम लोग के हाथ में ये देखेंगे कि ये जो है हम लोग का थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में एक पार्ट है, इसको हम लोग भी बोलते हैं, क्रिकेट लैंग्वेज में भी बोलते हैं। ये हम लोग का दोनों जॉइंट का जो लगा रहता है, तो हम लोग इस तरह से बैट को पकड़ लेंगे, ठीक है। और जो हम लोग का स्पाइन और आउटर एज दोनों के बीच से इस तरह से बैट को इस तरह से पकड़ लेंगे, ग्रिप कर लेंगे। सेम चीज़ है, जिस तरह से हम लोगों ने अपर हैंड मतलब लेफ्ट हैंड को पकड़ा है, उसी तरह से हम लोग को राइट हैंड से भी पकड़ लेंगे इस तरह से। अब जो हम लोग का ये जो भी होगा, दोनों हाथों का भी ऑलमोस्ट इन वन लाइन रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा एक लाइन में रहेगा या कुछ भी। अगर एक लाइन में रहता अच्छा है, देखिए ऑलमोस्ट वन लाइन में रहेगा इस तरह से, ठीक है, जो हम लोग का भी। और हम लोग के दोनों ग्रिप के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये दोनों बीच के ग्रिप में दोनों बैट के हाथों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और हमको ज़्यादा नीचे भी नहीं पकड़ना और ज़्यादा ऊपर भी नहीं पकड़ना। ऐसे जगह पे पकड़ना है जहाँ पे हम लोग ईजिली बैट को कंट्रोल कर सकें। और जब हम लोग खेले तो हमारे बैट के ऊपर, शॉट के ऊपर कंट्रोल रहे, ठीक है। अब ये बात है, अपर हैंड जो हम लोग का है, लेफ्ट हैंड, ये हम लोग का फार्म रहेगा, ठीक है। इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना, ज़्यादा लूज भी नहीं पकड़ना। इतना टाइट नहीं पकड़ना है कि जिससे हम लोग का आर्म स्टिफ हो जाए, और इतना लूज भी नहीं पकड़ना है कि जब हम लोग शॉट खेलें या डिफेंस करें या ड्राइव मारें तो बैट ही घूम के गिर जाए या शॉट में हम पावर ना दे सकें। तो हम लोग को इस तरह से बैट पकड़ना है कि बैट घूरे भी ना और बैट छूटे भी ना। और जो हम लोग का राइट हैंड है, जब हम लोग ग्रिप में रहते हैं, जब हम लोग का राइट हैंड है, जस्ट सपोर्ट के लिए हम लोग अभी पकड़ते हैं। और इसका पावर कब देना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये थोड़ा एडवांस है। तो अभी ग्रिप हम लोग का इस तरह से रहेगा। ये हो गया एक तरीका। अब इसके बाद अगर ये भी नहीं होता है
तो हम लोग बैट को इस तरह से ग्राउंड में रख देंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग को बैट को उठा लेना है, ये हम लोग को बैट को उठा लेना है। तो ये हो गया हम लोग का। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, ये भी हम लोग का हो गया परफेक्ट ग्रिप, ठीक है। अब बात करते हैं बैक लिफ्ट की। जैसा कि बताया कि ये दो चीज़ हो गई। अब हम लोग का बैक लिफ्ट में क्या करना है कि जो हम लोग स्टांस में अपने आप को सेटअप किए थे कि हम लोग का फुट इक्वली रहे, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर विद पार्ट गैप रहेगा, दोनों फुट का तो एक लाइन में रहेगा, नी फ्लेक्स रहेगा, ठीक है। एब्डोमेन थोड़ा भीतर रहेगा और शोल्डर, सर हम लोग का शोल्डर के लाइन में रहेगा। अब जब हम लोग बैक लिफ्ट करेंगे तो हमारा बैक पहले राइट फुट के पीछे रहेगा, मतलब पीछे पैर के पास रहेगा इस तरह से। और जो हम लोग का बैक का फेस है वो फ्रंट फुट यानी लेफ्ट हैंड के तरफ रहेगा इस तरह से। ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से रहेगा। ये हो गया, ये हम लोग का हो गया फर्स्ट। अब जब हम लोग बैक लिफ्ट उठाएंगे, बैक लिफ्ट जब उठाएंगे तो हम लोग का यहाँ से इस तरह से उठेगा और हम लोग का बैक फुट के राइट थाई के ऊपर आएगा, मतलब राइट थाई के ऊपर या राइट थाई के पास में आएगा इस तरह से राइट थाई के पास आएगा। जब हम लोग बैक लिफ्ट करेंगे तब हम लोग को ऐसा नहीं है कि अभी नी फ्लेक्स था हम लोग खड़े हो गए, ये नहीं करना, या फिर ज़्यादा डाउन हो, कुछ नहीं। ये हम लोग का जैसे है ये फिक्स रहेगा। बस हम लोग को उठाना क्या, सिर्फ बैट उठेगा, इस तरह से हम लोग का बैट उठेगा। और हम लोग का एल्बो जो है ग्राउंड से पैरेलल रहेगा इस तरह से, ये पैरेलल रहेगा। और बैक हम लोग का जो बैक लिफ्ट है हमेशा सेकंड स्लिप और कीपर के बीच में रहेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्लिप में ही करना है या सेकंड स्लिप में ही करना है, दोनों के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सेकंड स्लिप से बाहर भी ना जाए और कीपर से अंदर भी ना जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। नहीं तो इसमें बहुत सारा चीज़ होता है कि आप लोगों को खेलने में दिक्कत हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो इस तरह से हम लोग का ये हो गया बैक लिफ्ट। जब बैक लिफ्ट होगा तो हम लोग का एल्बो है हमेशा सीधा बॉलर के लाइन में रहेगा, बॉलर के लाइन में रहेगा। और सर हम लोग का शोल्डर से लगा हुआ सीधा बॉलर के तरफ और आइज लेवल रहेगा इस तरह से, ठीक है। और काफ़ी टाइम देखा गया है कि जब हम लोग बैक लिफ्ट उठाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रो प्लेयर को भी देखा होगा आपने या फिर बिगिनर्स को भी, तो वो लोग जब भी बैट उठाते हैं तो इस तरह से हाथ को सफल करते रहते हैं, ये ग्रिप को इस तरह से सफल करते रहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। जब हम लोग इस तरह से बैक लिफ्ट कर लेते हैं तो ये हम लोग का फिक्स है। जब तक वो डिलीवरी कंप्लीट ना हो जाए या शॉट कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसको हम लोग को सफल नहीं करना है, बस ये फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इन सब बातों का हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। और इसके बावजूद भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम लोग ज़रूर इसके ऊपर फिर से आप लोग को रिप्लाई देंगे या फिर नया वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग के साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो कि आप लोग को हम लोग का अभी करके दिखाएंगे, तो उसमें भी कुछ गलती होगा तो शायद उस चीज़ को कवर कर लिया जाए, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट से करके देखेंगे, चलो आगे। तो गाइस बच्चे लोग अपना स्टांस पोजीशन कर रहे हैं, चलो स्टांस में खड़े हो जाओ, सब स्टांस करो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रौनक का स्टांस ठीक है, थोड़ा सा इसका बैक लिफ्ट यहाँ पे आएगा, इस जगह पे नहीं रखना है, यहाँ इस जगह पे रखना है, ठीक है। और थोड़ा बॉडी स्टिफ नहीं करना, बॉडी को नॉर्मल रखो। हाँ, ये हाथ को इधर इसको सीधा सीधा बॉलर के लाइन में रखो, इसको बॉडी से टच नहीं करना, ये इस तरह से। हाँ डाउन, हाँ डाउन, थोड़ा सा गैप छोटा करो, गैप छोटा करो। गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बच्चों लोग के बीच में ये फ़ोन है, अगर आप लोग को शोल्डर विद पार्ट गैप करने में दिक्कत हो रहा है तो आप फ़ोन भी रख सकते हो बीच में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इन लोग ये फ़ोन के बीच का गैप लगभग बराबर ही हो जाता है, जैसा कि आपको स्टांस करना है, जो दोनों पैरों के बीच में गैप रहेगा इस तरह से रखना है। चलो रिटर्न करो, थोड़ा सा डाउन, देखिए मैं एक वीडियो में एक बात बताना भूल गया, चुकी इधर है, इस साइड खड़े होगा, इस साइड से खड़े होगा। चलो जब भी हम लोग बैक लिफ्ट उठाएंगे तो ये जो हम लोग का पार्ट है राइट हैंड बॉडी से इस तरह से टच नहीं होगा, ये थोड़ा हटा रहेगा, ठीक है। अब इसका कारण क्या है कि अगर ये बॉडी से इस तरह से टच हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग का हाथ चलता नहीं है। देखो भाई, जो हम लोग का ये हाथ है जब हम लोग शॉट खेलते हैं
तो ये हम लोग का हाथ यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया कि हम लोग को ये बॉडी से टच नहीं करना। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जब भी हम लोग का ये हाथ इससे लगा रहता है तो हम लोग का राइट हैंड है वो बैट को बॉडी की तरफ खींचता है अपने तरफ, ठीक है। तो ये तो क्या होता है कि हम लोग का बैट इस तरह से पीछे आना शुरू हो जाता है। तो ये भी हम लोग को नहीं करना है। अब करना क्या है कि जब भी हम लोग बैक लिफ्ट उठाएंगे तो हम लोग का जो एल्बो है बॉडी से हटा रहेगा, मतलब दूर रहेगा इस तरह से। तो क्या है कि जब भी हम लोग शॉट कंप्लीट करेंगे तो ये बहुत अच्छा से चलता है, इस तरह से, लाइक इस तरह से बेबी जैसे हम लोग खिलाते हैं इस तरह से रहेगा। तो हम लोग का जब भी हम लोग शॉट खेलते हैं इस तरह से तो हम लोग का बैट बहुत अच्छा से स्विंग होता है। ये बैट को स्विंग करने में या बहुत हेल्प करता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि बॉडी से टच ना हो, इससे बहुत ज़्यादा बैटिंग में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलो कुछ करो, चलो राना करके दिखाओ। हाँ, राइट हैंड को लूज पकड़ना है, राइट हैंड को लूज पकड़ डाउन। हाँ, ये जैसा कि देख रहे हैं सभी कोई बीच में कोल लगा के कर रहे हैं और बैट का फेस खुला रहेगा, डाउन इस तरह से। हाँ, थोड़ा सा कमर पूरा सीधा करें। हाँ, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी अच्छे से कर रहे हैं और बैट पकड़े ऊपर पकड़े बीच में। हाँ, इतना नीचे नहीं पकड़ना, जाओ जाओ। हाँ, और बॉडी स्टिफ नहीं करना है, बॉडी स्टिफ नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, बॉडी स्टिफ नहीं करना है। चलो कुकी करो, कुकी का एल्बो थोड़ा जो पूरा इधर। हाँ, ज़्यादा स्टिफ नहीं रखना है, ज़्यादा स्टिफ नहीं रहना है। हाँ, बॉडी स्टिफ नहीं करना, इस बात का ध्यान देना है। चलो बैक का फेस खोलो, बैक का फेस खोलो। ये इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से नहीं करना, ये इसका और छोटा करो, गैप गैप छोटा करो। हाँ, तो इसको पीछे करो। हाँ, इसको क्यों पीछे कर रहे हो, इसको पीछे करो, बस जाओ। हाँ, इस तरह से रहेगा, हाँ, इसको पीछे रखो। तो गाइस ये हो गया हम लोग का बैटिंग स्टाइल या फिर यूँ कहे कि बैटिंग सेटअप हो गया। तो जैसा कि देखो बच्चे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।